सैंडविच थ्योरम को ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। स्क्यूज प्ले थ्योरम भी लिखा जाता है, पिंचिंग थ्योरम भी लिखा जाता है। आप और करके लिख लीजिए, सैंडविच थ्योरम को ही बच्चों, है ना, हम लोग स्क्यूज प्ले थ्योरम कहते हैं और पिंचिंग थ्योरम कहते हैं। यह बिल्कुल जैसा नाम है सैंडविच का, है ना, जैसा आप खाने वाले सैंडविच के बारे में जितना जानकारी है कि आप अगर देखे होंगे सैंडविच और खाएं तो जरूर होंगे, है ना, कि जो बच्चों ब्रेड होता है, ब्रेड के अंदर कुछ आइटम को रखा जाता है और अगर आप उसके बनाने के गहराई को देखोगे कैसे बनता है, तो ऊपर वाला ब्रेड और नीचे वाले ब्रेड को बस पकाया जाता है, अंदर में जो भी मटेरियल है वो ऑटोमेटिक पक जाता है, जस्ट लाइक सैंडविच। मतलब उसी को तो सैंडविच कहते हैं और उसी को हम लोग खाते हैं, खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, बात अलग है ना। तो बिल्कुल यहां भी उसी प्रकार का चीज है कि जब आप किसी एक फंक्शन का लिमिट नहीं निकाल पाओ, समझिएगा, किसी फंक्शन विशेष का आप लिमिट नहीं सॉल्व कर पाओगे तो उसको क्या काम करोगे, उसको दो फंक्शन के बीच में दाब दोगे, ठीक है, और दोनों तरफ लिमिट लगाओगे, अंदर वाला ऑटोमेटिक लिमिट लग करके आंसर दे देगा। बात समझ में आ रही है? सैंडविच नाम दोनों ब्रेड को पकाया जाता है ताकि अंदर वाला मटेरियल ऑटोमेटिक ब्रेड के ही टेम्परेचर से पक जाए। उसी प्रकार से आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे फंक्शन मिलेंगे जिसका लिमिटिंग वैल्यू आपसे निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसको हम लोग इनइक्वालिटी में फंसा करके दो फंक्शन के बीच में उसको डाल देने वाले। एग्जाम्पल के तौर पे नहीं बच्चों, पहले ग्राफ समझ लेते हैं, फिर एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। मान के चल लेते हैं हमारा एक कोई ऊपर फंक्शन है, इस प्रकार का नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे करके देते हैं, है ना, ताकि आप बीच में एक फंक्शन है वो सीन कर पाओ। ऐसा मान के चलते हैं हमारा कोई एफ एक्स फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन नाम कर देते हैं एफ एक्स, और ऐसा मान के चल लेते हैं हमारा कोई जी एक्स फंक्शन है, राइट है बच्चों, है ना, और इसके बीच में कोई एक फंक्शन है एच एक्स, ठीक है। नाम में आपको चेंजेस कर देते हैं ताकि पता तो चले एफ पहले होता है, जी बाद में होता है और एच अंत में होता है, ठीक है। अगर आपका इस प्रकार से कोई फंक्शन है जो दो फंक्शन के बीच में, राइट है, एफ एक्स ऊपर, जी एक्स बीच में और एच एक्स नीचे, किसी एक पॉइंट पे सब एक जैसा हो रहा है, मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू ए पे मान के चल लेते हैं, राइट है। तो इस फंक्शन को देख करके बच्चों आप क्या बोल सकते हो कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स, इक्वलिटी भी होल्ड करेगी, किसी एक पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा। एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एक्स, यानी कि सिंपल शब्दों में ये ग्रेटर का मतलब इन तीनों फंक्शन में सबसे ऊंचा फंक्शन कौन है और उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू भी एच एक्स, किसी एक पॉइंट विशेष पे बराबर हो भी सकता है। ओके, अब जरा आप हमें ये बताइए, है ना, ये किसी हाइट पे, है ना, ये हाइट एल मान के चल लेते हैं। अब ना बच्चों हम लोग ऑल साइड लिमिट लेते हैं x टेंस टू a, क्या लेते हैं, लिमिट x टेंस टू a, तो ये हो गया हमारा लिमिट f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a h x। अब ये जब तक इस पे आप सवाल नहीं बनाओगे, फील नहीं करोगे क्वेश्चंस, ये थ्योरम का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं, कोई काम का नहीं होता। आप एक फंक्शन को दो फंक्शन के बीच में फंसाओगे तब आपको फील आएगा। ओके सर, अब समझे कि कैसे उसको नहीं टच कर सकते थे लेकिन उसके आसपास पड़ोसी वाले को हम लोग पकड़े। होता है ना कि कोई अगर मजबूत आदमी हो, स्ट्रांग आदमी हो, है ना, वो ऐसे नहीं टूटेगा, उसको उसके अगल और बगल वाले आदमी को तोड़ोगे, डिमोटिवेट करोगे तो वो ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाएगा। वैसा ही सीन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर बच्चों हम इसको लिमिट लगा दिए ऑल साइड, नो प्रॉब्लम, लग सकता है। अब इस हाइट को हमने एल माना है, तो यही तो बच्चों हमारा एल है, तो मान के चल लेते ये हमारा एल, ठीक है, और ये हो गया हमारा लिमिट यहां से यहां तक की दूरी एफ ऑफ ए, समझ रहे हैं ना, ये जो पॉइंट है बच्चों आपका एफ ऑफ ए है। और लिमिट क्यों लगता है, क्योंकि उस वैल्यू पे नहीं रख सकते, उससे हल्का छोटा या हल्का बड़ा, तो इसीलिए हम लोग इसको एल लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ ए दूरी को एल, टेक्निकली एफ ऑफ ए को एल लिख सकते हैं ना। और ये हो गया हमारा ऐसे ही लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, और ये हो गया हमारा एल। तो अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज बोल दे कि भाई एल के छोटा है, बराबर है, एल से बड़ा है और बराबर है, इसका मतलब आप क्या सोचोगे,
इसका मतलब आप सोचोगे कि सर पक्का पक्का ये जो फंक्शन है ना लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x ना पक्का l के ही बराबर होगा। समझ रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि हम तुमसे बड़े हैं और बराबर हैं, फिर कह रहे हैं तुमसे छोटे हैं या बराबर हैं, तो तीनों में से कॉमन बात क्या हुआ, पक्का बराबर होइएगा। इसीलिए दिस इज बच्चों सैंडविच थ्योरम। कोई खास बात नहीं है। खास बात है कि हम किसी गिवन फंक्शन को जब लिमिट नहीं निकाल पाएंगे तो कैसे दो फंक्शन के बीच में फंसा करके इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसमें यह हम कह रहे हैं कि भाई लिमिट 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 लगा हुआ है, तो भाई ये ना लिमिट l के बराबर हो जाएगा, बड़ा भी बराबर भी छोटा भी बराबर भी, तो बराबर पक्का लिख दिए ये आंसर। ये लिमिट x टेंस टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिमिट x टेंस टू a f x इज जस्ट लाइक f ऑफ a ना। तो ऐसा सर क्यों लिखते हैं, ऐसा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि x की जगह पे डायरेक्टली a नहीं पुट कर सकते, a से छोटा या बड़ा पुट कर सकते हैं, तो दोनों बात तो सेम है भाई। बहुत सारे फंक्शन में ये दोनों चीज तो सेम होता है। एग्जांपल दिखाएं इस पे सैंडविच पे, देखिए जरा ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ही शानदार प्रश्न, ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन मतलब सभी चीजों का ध्यान देता है। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x, ऐसे ही करते 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 बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइडेड बाई नीचे में बच्चों है आपके पास है ना n स्क्वायर, नीचे में है बच्चों n स्क्वायर वेयर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ट्राई कीजिए अभी भी, आइए देखिए समझिए। सबसे पहले मेरे भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं रहता तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी बच्चा वाला टाइप का था, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका काम कर दिया खराब है ना, और वेरिएबल हो गया क्वेश्चन का n टेंड्स टू इनफाइनाइट है। तो अब आपको यह सोचना है कि इस फंक्शन को बच्चों ना हमें दो फंक्शन के बीच में फंसाना है, इसमें से किसी एक फंक्शन को जानना है कौन छोटा है किसी से और कौन बड़ा है किसी से, समझ रहे हैं। तो क्या आप लोगों को पता है बच्चों कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x छोटा होगा या इक्वल होगा x के, हाँ या ना, ओके है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बड़ा होगा x माइनस 1 के, क्या सही लिखें, हाँ या ना। अब x की जगह पे नंबर रख करके आप पहले हमें क्रॉस चेक करवाओ और आप अपने आप को सेटिस्फाई कराओ, नहीं सर आप ओके हो या साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलें, ये भी आप हमें बताओ, क्योंकि यही थीम है, यही ओरिजिनल है, यही आपके दिमाग में आइडिया आना चाहिए, तभी आप आगे घसक सकते हो, बढ़ सकते हो। बताइए ये उचित लिखें। अब x की जगह पे कोई नंबर सोच लो भाई मेरे, 2.1 2.1 ठीक है, 2.1 यहां रख दिए, चेक करते हैं ना भाई 2.1, फिर यहां 2.1 तो 2, और यहां पे मेरे भाई कितना लिख दें 1.1, उचित है, इसका मतलब आप सही लिखे सर। अच्छा इक्वलिटी की बात हो रही है सर, इक्वलिटी होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, तो इसके लिए x की जगह पे 0 रख देते हैं अपने मन से, और यहां भी बच्चों 0 तो ठीक है बराबर हो गया, यहां 0 रखते हैं है ना, तो ये सर नहीं हुआ। कोई ऐसा नंबर जो इक्वलिटी होल्ड करा दे बच्चों, तो सर इसको बस इक्वल टू से हटा दो, बाकी इक्वलिटी सही लिखे, ओके और नॉट, यही बेसिक है, इसी थीम को पकड़ाना था। पूरे कहानी का अगर मेन कहते हैं ना नब्स पकड़ना, वो यही था कि कोई बच्चा बस इसको लिख दे। हमेशा दो फंक्शन को, एक फंक्शन को दो चीजों के बीच में डालेंगे, इससे ये पता चल गया ये किसी चीज से छोटा है किसी चीज से बड़ा है, ओके और नॉट। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको हमने जाना, अब इसको भी जानने का प्रयास करते हैं बच्चों, समझिएगा। अब हम लिख रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x इज ग्रेटर देन 2x माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू 2x, राइट और रॉन्ग, कोई दिक्कत। अगला लिखिएगा, पैटर्न फॉलो करते चलिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3x इज ग्रेटर देन 3x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, सॉरी क्षमा प्रार्थी बोलने में वर्ड उल्टा निकल गया, समझ गया, फील ले रहे हैं। और ऐसा ही बच्चों हम करते जाएंगे कहां तक, n टाइम्स तक। तो जरा ये आप बता दीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx आया,
समझ में कि हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx इज ग्रेटर देन nx माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू nx। अब क्या करते हैं मेरे भाई, इस चीजों को ऐड कर देते हैं। आहा, इतना बड़ा काम सर, ये को एक साइड, ये को एक साइड, ये को एक साइड, सिंपल। फर्स्ट इक्वेशन 3 4 5 6 एन इक्वेशन, एनो इक्वेशन को जोड़ने का काम कर रहे हैं, सीखिएगा। बड़ा ही बेहतरीन क्लासिकल काम सब होता है यहाँ पे। तो भाई मेरे, इसको वी कैन राइट x प्लस 2x प्लस 3x, ओके ना। और ऐसे करते 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 nx फील ले लेते हैं भाई, और ये भी ग्रेटर देन इक्वल नहीं होगा। और यहां देख लीजिए, यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x, और ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx तक। सबको नहीं लिखना है, सबको नहीं लिख सकते हैं, पहली बात तो आप सीरीज सीख नहीं रहे हो, है ना। और उसके बाद फिर ग्रेटर देन, है ना, x माइनस 1, x माइनस 2, सॉरी 2x माइनस 1, और ऐसे करते करते nx माइनस 1 तक। उचित है? बात फील कर पा रहे हैं? अब आइए, अब बच्चों आप अगर ध्यान से देखोगे, बहुत गौर फरमा करके देखोगे, तो आपने क्वेश्चन का न्यूमरेटर क्रिएट कर डाला। न्यूमरेटर हो गया क्रिएट। अब मजा कब आएगा? जब ऑल साइड हम लोग क्या चीज का डिवाइड लगाएंगे? एन स्क्वायर का आएगा ना। देखिएगा, मजे लेने के लिए बच्चों इसी चीजों में x प्लस 2x प्लस 3x डॉट 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 nx इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx, ओके, इज ग्रेटर देन बच्चों x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 डॉट 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 nx माइनस 1 में n स्क्वायर का डिवाइड लगा दें, ताकि क्वेश्चन क्रिएट होगा। समझिएगा, अंत में आपको थीम पता चलेगा, कहानी की बात पता चलेगी कि ओ माय गॉड इतना जबरदस्त कर दिए। अब क्वेश्चन अभी भी नहीं बना। अब सर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट ऑल साइड लो, ले लें। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लेते ही बच्चों x प्लस 2x डॉट 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 nx डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, उचित लिखें? कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके, वेरी वेरी गुड। ग्रेटर देन, है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ओके। और इधर बच्चों लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x डॉट 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 nx अपॉन n स्क्वायर इज ग्रेटर देन लिमिट। जरा इसको ध्यान से देखिए, यहां पे एक कलाकारी करने वाले हैं। 1 2 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 कितना बार? n बार। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 2x डॉट 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 n माइनस n अपॉन n स्क्वायर। कहां पे बाबू? ओके, nx माइनस n, nx माइनस का n, उचित लिखे। अब इस चीजों को ना l मान लेते हैं, बार बार लिखना मेहनत लगेगा हमें, है ना। कुछ मान लेते हैं l। तो भाई मेरे, अब आप हमें बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो? कैसे सॉल्व करोगे? सर सबसे पहले इसमें से हम x कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n आएगा, और नीचे में सर n स्क्वायर होगा, और ऊपर में सर हम लोग लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1 बाई 2n स्क्वायर, है ना। और ऊपर में x भी सर है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट भी है सर, है ना। उचित लिखे बच्चों? अच्छा, और उसके बाद सर इसका समझिएगा, इसका काम डन है, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू l है ना। और इधर वाले का काम निपटाइए जरा। इधर वाले में आप फिर कहोगे कि सर पहली बात तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट में आप लिख लो x को कॉमन निकाल करके 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n डिवाइडेड बाई n स्क्वायर माइनस का n अपॉन n स्क्वायर, n अपॉन n स्क्वायर, लास्ट वाला जो 1 1 करके बना था। समझ रहे हैं? एकदम लाइन बाय लाइन आगे बढ़ रहे हैं ना। ओके ओके, अब ये हो गया आपका l, और ये जरा बच्चा बता दीजिए हमसे कितना हो गया ये? 1/2। अरे यही चीज, सेम चीज है ना। तो इसको लिख देते हैं हम x लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट x इंटू n प्लस 1 बाई बच्चों 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस n स्क्वायर। गौर फरमाइएगा, कितने बच्चों को पता है दिस इज इक्वल टू x/2? x/2। ओके बच्चों, फाइनली x/2 इज ग्रेटर देन, है ना, इज इक्वल टू l, इज ग्रेटर देन
x/2 माइनस का 0। याद करो, स्मॉलर अपॉन बिगर का आंसर कितना आता था 0। तो अब ये कह रहा है कि L जो है ना वो x/2 से बड़ा है, बराबर है और छोटा है। कौन बात मानिएगा? बराबर। राइट है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, यही तो सैंडविच थ्योरम समझा रहा था आपको। यहां से हम लोग बोल सकते हैं ओके दिस इंप्लाइज L इज इक्वल टू x/2 इज योर करेक्ट आंसर। दिस इज L, दिस इज x/2 इज योर आंसर। बच्चों समझ में आया? मजा आया? नोट कर लीजिए, ये तो एक थीम था, अभी और बड़ा बड़ा रॉकेट फोड़ेंगे। आइए देखते हैं बच्चों कि जेई प्रोफाइल जो है इन प्यारे से सैंडविच थ्योरम पे किस प्रकार के सवाल को उठाते हैं। और एक बच्चों क्वेश्चन हो जाए आईआईटी का पुराना है, प्रीवियस ईयर ऑफ आईआईटी जेई एडवांस, है ना बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ये समझ लीजिएगा, बड़े ही ध्यान से, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है इफ fx इज इंक्रीजिंग फंक्शन, अच्छे से लिख लेना भाई, इंक्रीजिंग फंक्शन and limit x tends to infinite f of 3x upon x is equal to 1, राइट है। देन बच्चों limit x tends to infinite f of 2x upon x, 2x upon sorry f of 3x upon f of x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या होगा? आईआईटी जेई का पुराना पीछा हुआ प्रश्न। आईआईटी का टैग बच्चों आप लोगों को खुश कर देता है ना? हाँ या ना? यस सर, हम भी बना सकते हैं, मतलब हम भी, हाँ तुम भी ट्राई कीजिए, सोचिए। एफ एक्स साफ साफ शब्दों में कह दिया। जेई बच्चों ऐसे ही देता है, लिमिट विमिट का कोई भी क्वेश्चन, सीधा सिंपल लिमिट इवेल्युएशन नहीं देता है। नहीं, जो आप लोग सोचते हो कि लिमिट जो सर सिखा रहे हैं ऐसा करके दे रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट समथिंग अपॉन समथिंग, वैसा नहीं क्वेश्चन आएगा। वो तो बस हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं। क्वेश्चन आएगा ऐसा, भाषा में फंसा हुआ, है ना। तो बच्चों ये आपके लिए नया है, हम ही सिखाएंगे पहली बार सैंडविच थ्योरम का एप्लीकेशन अप्लाई करके। अब देखिए, बताएं, थीम को समझना है। सबसे पहले fx कैसा फंक्शन है मेरे भाई। कोई भी क्वेश्चन आए ना और आप उस पहले अगर उसका आप ग्राफ बना सको तो जरूर बनाइएगा, क्योंकि उससे आधा दुख दर्द आपको समझ में आएगा। fx कैसा फंक्शन है? एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपको ज्यादा बात तो नहीं पता है बच्चों, लेकिन कुछ बातें, काम की बातें पता है। क्या बताए थे? लेफ्ट से राइट जाने में अगर पेन ऊपर उठे तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो कोई ऐसा एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ बना लेते हैं, राइट है। मान के चल लेते हैं यही अपना fx फंक्शन है, fx फंक्शन है, ध्यान से समझिएगा। अब बताइए यहां पे बच्चों अगर x होगा, ध्यान से, तो 2x इधर लिखें या इधर लिखें? इधर लिखना अनिवार्य है सर। और 3x किधर लिखें? इधर, राइट है। तो ये x में और ये y में बच्चों कौन सा पॉइंट हो जाएगा? f ऑफ x। और ये y में कौन सा पॉइंट हो जाएगा? f ऑफ 2x, समझ रहे हैं। और ये y में कौन सा पॉइंट हो जाएगा? f ऑफ 3x। यहां तक कोई आपत्ति, कोई दिक्कत, कोई कसानी, कोई कठिनाई, कोई परेशानी? अब इसमें बताइए, क्या हम बोले थे सैंडविच थ्योरम का काम होता है इनइक्वालिटी में फंसाना चीजों। अब आपको हम ये चीज क्यों बता रहे थे, आप समझ गए। सबसे बड़ा कौन है, सबसे ऊंचा कौन है? f ऑफ 3x। ओके बच्चों, डन। तो वी कैन राइट f ऑफ 3x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू। इक्वल टू भी हो सकता है, जब बहुत छोटा हो, वो पॉइंट वही हो, है ना। तो इक्वल टू f ऑफ 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ x। ओके और नॉट? क्या क्वेश्चन बन रहा है? अब इसके बाद तो आप खुद निपटा लोगे सर। बोथ साइड नहीं, ऑल साइड डिवाइडेड विथ क्या भाई? f ऑफ x कर दो सर। f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x। और यहां तो मजा आ गया सर, हाँ यार ना। और गर्दन मचाने के लिए फिर बच्चों अपने को क्या लिखना होगा? x टेंड्स टू इनफाइनाइट। और ये वाला तो बड़े ही खुशी मनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन वाला ये तो दे ही रखा है,
और ये जो है बच्चों लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 2x डिवाइडेड बाय f ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे लिमिट नहीं लगेगा। अब ये कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम 1 से छोटे हैं, बराबर है, बड़े हैं, क्या मान लोगे? वेरी गुड। तो बच्चों राइट आंसर इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 2x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू कितना? सर एक चीज समझ में नहीं हाँ बोलिए जरूर। बहुत सर f ऑफ 3x बाय f ऑफ x 1 कैसे होगा? दिया है क्वेश्चन दिया हुआ। ये मुन्ना हां समझ गए सर। अच्छा सर समझ गए प्रश्न होगा तक आईआईटी का प्रश्न लिमिट x टेंड्स टू 0। क्वेश्चन देखिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। x इंटू साइन 2 अपॉन एक्स क्या होगा? बड़ा ही गंभीर बात होता है बच्चों। x टेंड्स टू हमने 0 दे दिया, सैंडविच थ्योरम अप्लाई कीजिए बच्चों। सैंडविच थ्योरम एप्लीकेशन सीखिए, फॉर्म चेक करना पसंद कीजिएगा। भाई साइन इनफाइनाइट 0 इंटू साइन इनफाइनाइट आया। देखिए सबसे पहली बात भाई आप ना इनइक्वलिटी समझ रहे हो कि सर साइन 2 अपॉन एक्स जो होगा ना वह पक्का क्या होता है? -1 से छोटा और 1 से बड़ा, मतलब 1 से छोटा और -1 से बड़ा, मतलब -1 से 1 के बीच। ठीक सही लिखें सर। अब की बार साइन आप बदल दिए। हम बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, ओरिजिनल तो यही ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं ना, याद है? साइन एक्स बच्चों ऐसा होता है, समझ रहे हैं? वही हम यहां पे कर दिए। अब सर क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, हाँ हो रहा है। कैसे सर? तो थोड़ा सा और मेहनत करना होगा। क्या? तो x से मल्टीप्लाई करना होगा ऑल साइड, तो -x ग्रेटर देन x साइन 2 अपॉन x इज लेस देन इक्वल टू 1 सॉरी x। अब क्या कर रहे हैं सर? लिमिट x टेंड्स टू 0 अप्लाई कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 -x, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 2 अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0। भाई मेरे ये 0, ये आपका वही प्रश्न आप टेक्निकली देखोगे तो आप ना लिमिट वाले चीजों को सॉल्व ही नहीं किए, आप तो उसके अगल बगल को लिमिट सॉल्व कर रहे हो। इसको तो अपन सॉल्व ही नहीं कर रहे बच्चों, इसको बचा रहे हैं। और इसके अगल बगल कहते हैं ना, तू मेरे अगल बगल है, उसको सॉल्व कर दें। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि लिमिट ये जो चीज है सर 0 के बराबर है। मेथड नंबर 1 बाय सैंडविच थ्योरम। मेथड नंबर 2, तो क्या इस सवाल को, इस चिल्लर से सवाल को ऐसे ही बनाएंगे? नहीं, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा लिखने में, लेकिन हम आपको एप्लीकेशन हाउ टू अप्लाई सैंडविच थ्योरम वो सिखाएं। बट इसको बेसिक से कैसे बनाएंगे? मेथड नंबर 2 बेसिक बच्चों, सिंपल। पहला काम आप में से हर एक बच्चा लिमिट के प्रश्न को देखता है, चिल्ला चिल्ला के क्या कहता है, क्या करता है? फॉर्म चेक करता है। ओके, x साइन अपॉन 2x का 0 इंटू, अब समझिएगा, साइन 2 अपॉन x हो गया साइन इनफाइनाइट। साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है? साइन इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है? साइन इनफाइनाइट के बारे में क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे? हम कहते हैं साइन इनफाइनाइट का मतलब हो गया बच्चों -1 से 1 के बीच का कोई नंबर। हमें नहीं पता, समझे? -1 से 1 के बीच का कोई भी नंबर, और एक फाइनाइट नंबर 1 -1 1/2 √3/2 1/√2। समझ रहे ना? कुछ भी हमें नहीं पता, बस इतना पता -1 से 1 के बीच का ही कोई नंबर। और बच्चों 0 को -1 से 1 के बीच के किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आंसर। नहीं समझ रहे हैं? बेसिक ज्यादा अच्छा, लेकिन सैंडविच भी सिखाना था।